सो हेलो एवरीवन, दिस इज रवशंकर त्रिपाठी एंड आई एम द होस्ट ऑफ दिस प्यारा सा चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि क्यूरी बहुत दिनों से हमारे चैनल पे आ रही है, हमें ऑफलाइन मिल रही है कि भैया हम लोग हॉस्टल लें या फिर रेंटल रूम। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं हमारे दोस्त सौरभ मणि त्रिपाठी से। एंड सौरभ भाई, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मणि त्रिपाठी है। मैकेनिकल थर्ड ईयर, पिछले कई वीडियो में आया हूँ। बाकी हम आज टॉपिक पे बात करेंगे रेंटल वर्सेस हॉस्टल, शिवाजी बॉयज हॉस्टल या सोडियन। सो ये जो क्यूरी है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कई सारे बच्चों की, हर कॉलेज स्टूडेंट की होती है कि हम लोग हॉस्टल लें या फिर रेंटल रूम। अब हम लोग इस टॉपिक पे इसलिए बहुत डिटेल में बात कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छे से हॉस्टल में रहे थे, एंड देन सेकेंड ईयर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम लोग को बाहर रहना पड़ा। तो हम लोग कंपेरिजन आपके सामने बहुत अच्छे से ला पाएंगे कि हॉस्टल में रहना सही होगा या फिर बाहर रहना सही होगा, हॉस्टल रहने के क्या फ़ायदे हैं और बाहर रहने के क्या फ़ायदे हैं। एंड मैंने सौरभ भाई को इसलिए आज की वीडियो में लिया है क्योंकि सौरभ भाई बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इनके बहुत ज़्यादा बाहर इन्वॉल्वमेंट रहे हैं सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो सौरभ भाई, सबसे पहले आप बताइए, आपको बाहर अच्छा लगता था या फिर अंदर? बाहर रहने में क्या है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि अब रैंडम दोस्त आ जाते हैं, पता नहीं कब आ जाएंगे, कोई समय नहीं है कब आएंगे। अब जैसे ही पढ़ के बैठे तुरंत आ गए, अब पूरी रात ऐसे ही बकचोदी में कटी है। तो वहाँ समझ ही सकते हो, बाहर में ये है कि कहीं भी निकल लो घूमने के लिए, बाहर में हमेशा के लिए परेशान हो जाओगे। बाहर ना रहो यार, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, सारी चीज़ें अपने हिसाब से जब मन जियो मर्जी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एक बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के खर्चे के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है, शिवाजी बॉयज हॉस्टल या फिर स्वर्ण जयंती बॉयज हॉस्टल नॉर्मल हॉस्टल से थोड़ा सा महंगा है। यहाँ की हॉस्टल फी 74,000 शिवाजी की है, 82-84,000 स्वर्ण जयंती की है। तो आपके हिसाब से बाहर रहने में ज़्यादा खर्चा या फिर अंदर? अंदर रहने में कम खर्चे में रह जाओगे। बाहर जाओगे, तुम एक टाइम का खाना खाने जाते हो तो मिनिमम 70 से 80 रुपए। जी। अब अंदर रहोगे, क्वालिटी भी बहुत गंदी है यार, इससे तो बहुत गंदी है। तुम बाहर कहीं नहीं, अगर रेस्टोरेंट डेली का अफोर्ड कर पा रहे हो 1,000 रुपए, तब तो रहो भाई बाहर। डेली का 1,000 रुपए। और अगर मिनिमम से मिनिमम बजट की बात करें तो अप्रॉक्स रूम छोड़ के खाने पीने में आपकी 6 से 7,000 चले जाएंगे, अगर आप हॉस्टल के हिसाब से बाहर खाना खाते हो। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा है सत्तू पी रहा है तो अलग की चीज़ है। एंड देन हम लोग बात कर लेते हैं खाने की। तो खाना का टॉपिक थोड़ा सा कवर हो गया है, मगर फिर से डिटेल में खाने के बारे में बात करेंगे क्योंकि हेल्थ वेल्थ होती है और स्टूडेंट लाइफ में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सौरभ भैया, खाने के बारे में, स्पेशली कानपुर के बाहर रहने के बारे में आप हमको डिटेल में बताइए। आपको खाना कैसा मिला बाहर, कितने रुपए पर पीस मिला या फिर क्या मिला, कभी नहीं मिला, सारी चीज़ें। बाहर देखो, पहले तो कानपुर है भैया, कानपुर में अच्छा हमको टेस्ट नहीं लगा। हमारे जैसे बनारस है, गोरखपुर हुआ, वहाँ का टेस्ट ही अलग है, पूर्वांचल का टेस्ट ही अलग है। अब यहाँ पे तुम अफोर्डेबल प्राइस पे भी 50 रुपए पे खाते हो, 50 रुपए थाली रखती है बाहर, लेकिन वो भी अच्छी नहीं होती है, जनरल होती है। 4 रोटी देगा यार, 4 रोटी में भूख थोड़े ना मरता है, और वो रोटी का साइज भी बहुत छोटा होता है। एंड इसके साथ साथ कई बार हम लोग को क्या होता है मैं हॉस्टल इसलिए प्रेफरेंस में डाल रहा हूँ क्योंकि हॉस्टल में अनलिमिटेड खाओगे, अच्छा खाओगे, क्वांटिटी में खाओगे, क्वालिटी में खाओगे, बना बनाया विदाउट एनी टाइप ऑफ रीजन आराम से मिल जाएगा। एंड अब ये बात उठी गई है तो एक बहुत ही अच्छी क्वेरी आती है कि अगर हम लोग बाहर रहें और बाहर जाके ना खाएं, किसी होटल में, किसी ढाबे पे खुद का बना के खाएं, तो उस चीज़ के क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, वो सौरभ से जानते हैं। सौरभ, अगर हम लोग अपने रूम पे रह के खुद का खा रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो वो चीज़ फायदेमंद है कि नहीं? देखने में तो यही आता है कि बाहर 2,500 2,000 का किराना ले लिया एंड उसको खुद से बना रहे हैं इंक्लूडिंग गैस, तो 2,500 3,000 के अंदर अंदर चीजें मैनेज हो जाती है, ऐसा देखने को आता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, यह चीज सही है या फिर गलत, आपको क्या लगता है? देखो यार रवि भाई, मैंने भी ये चीजें लगातार करी हैं, तुमने भी देखा, यही कंसीडर की थी कि बाहर चलेंगे, अच्छा से पूरा बनाएंगे, अपने से खाएंगे, अच्छा रहेगा सब टेस्ट भी। लेकिन ये महीने के शुरू से हो पाते हैं, लास्ट में जाते जाते कोई पिछला जो साथ का रह रहा है वो ढीला पड़ जाएगा, फिर अपना मन नहीं करेगा, तो वही है, उसमें भी ज्यादा पैसे खर्च होने लगते हैं आराम से। और एक टॉपिक और इसी से निकलते आ रहा है, ये टॉपिक इतना बड़ा है और 1 साल हम लोग बाहर रह के आए हैं तो सारी चीजें निकलती जा रही है। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी, कि अकेले रूम लेके रहें तो फायदा है या फिर रूम पार्टनर के साथ रहें लेकिन तो फायदा है, और अगर फायदा है इनके साथ साथ दोनों के क्या क्या नुकसान भी है, ये भी। देखो, पहली बात तो तुम अकेले रहते हो तो अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, वहाँ पे डी एक्सप्लोर भी कर सकते हो, बेकार भी हो, डिप्रेस हो सकते हो, हुआ तो एंजाइटी लेवल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। अब 2 लोगों के साथ रहोगे तो कंपनी बनी रहेगी, बाय द वे तुम परेशान नहीं होगे, कोई भी चीज बनाना है, खाना है, आराम से दोनों लोग मिल के कर लोगे। वही 4 लोग के बीच में रहोगे तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी।
और ये दो लोग के साथ रहने वाले के नुकसान क्या होंगे अगर दो लोग साथ हैं तो? दो लोग अगर नुकसान ये है कि तुम उसका देखोगे कि वो कब खाली हो रहा है, तब तुम उसके साथ काम कर पाओगे, बना पाओगे खाना वाना। मतलब कि अगले के टाइम टेबल के हिसाब से भी चलना हाँ, होगा। एंड अब बात कर लेते हैं, हम लोग जिस चीज़ के लिए आते हैं कॉलेज, घर से इतनी दूर 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पढ़ने के लिए, तो आपका बाहर और अंदर में पढ़ाई का क्या मैटर है? क्या चीज़ें बाहर जाके अच्छी हुई पढ़ाई के रिगार्डिंग, सीपीआई के रिगार्डिंग, और क्या चीज़ें डिग्रेड हुई, इस चीज़ पे थोड़ी सी लाइट डालें। देखो यार, मेरे अंदर थोड़ा घूमने की आदत है। तुम हाँ, फ्री भी रहता है। फ्री भी रहता है, कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ पे क्या है कि 9 बजे तक तुमको अंदर रहना ही है। हाँ, और वहाँ क्या है कि 9 बजे के बाद आराम से घूमो पूरा 2 बजे तक, कोई नहीं रोकने वाला है। तो वहाँ बाहर मेरी सीपीआई 0.5 घटी है। मेरा मतलब सीपीआई अच्छी खासी हुआ करती थी, जो 0.5 डिक्रीज हुई। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अच्छा खाना मिले मुझे, प्रॉपर सही टाइम पे। वहाँ खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, कब खा रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब यहाँ मेस टाइमिंग आराम से तुम्हारी 9 बजे तक रहती है, वहाँ खाना पड़ेगा। अब वहाँ ये है कि 12 बजे रात को जाके लकी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं खाना। सही है। तो वहाँ बाहर में कोई शेड्यूल नहीं है भाई, बिल्कुल। हम नहीं जाने को मना करेंगे बाहर। और अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज इंजीनियरिंग इसीलिए करते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी एक्सप्लोर करनी होती है, थोड़े मज़े करने होते हैं। तो उन लोगों के लिए जो कि किसी बाउंडेशन में नहीं रहना चाहते हैं, या फिर उनको बाउंडेशन में सफोकेशन होने लगती है, तो वो बच्चे अंदर ही रहें या फिर बाहर रहें, हम लोग के हिसाब से या फिर आपके हिसाब से? अब मैं यही कहना चाहूंगा, जो बच्चे खुल के जीना चाहते हैं तो वो तो हॉस्टल में भी जी सकते हैं। यहाँ पे भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही है। अब वहाँ पे बाहर रहोगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। हाँ। तुम्हारा खुद का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। पढ़ पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ोगे, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ क्या है कि पार्टनर को भी देख रहे हो तो उसके देख के ही पढ़ने लगोगे। और हॉस्टल में क्या है, अगर कोई स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो हॉस्टल में उसी ब्रांच के उसी कई सीनियर होते हैं, कई बैचमेट होते हैं जिनके पास सारी चीजें रहती हैं, टॉपर्स होते हैं। आपको आके एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा के चले जाएंगे, आप पास तो हो ही जाओगे गिरी से गिरी हालत में। तो ये सारी चीजें फायदेमंद है कुछ। अब बात कर लेते हैं, बाहर मजे कितने हैं आपको? बाहर मजे बहुत है, अनलिमिटेड मजे हैं। हमने बहुत सारी ब्लॉग्स भी बनाए जी, बहुत सारे ट्रिप भी करा हमने साथ में। अयोध्या ट्रिप अनप्लैंड, साला 12 बजे रात को दोस्त आए, गाड़ी उठाए, निकल लिए कहीं लखनऊ निकल लिए, कहीं भी निकल, चित्रकूट, लखनऊ, बनारस, ये सारी आराम। बनारस तो हम दो लोग खुद 4-5 बार बिना किसी प्लान के, विदाउट एनी प्लान, आराम से जा चुके हैं। सिर्फ गंगा एक्सप्रेस पकड़ते थे 1 बजे, तुरंत सुबह 6 बजे छोड़ दी, नहा के बाबा का दर्शन करके निकल वापस। हाँ, ये सारी चीजें तो ही हैं। अब एक चीज और कि बाहर रहने में एक पॉइंट बहुत ही दिक्कत करती है, जो अनवांटेड गेस्ट आते हैं आपके रूम। अरे भैया, उस चीज के क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट तो होते हैं कुछ। पहली तो भैया समय की बर्बादी लंबी चौड़ी। आप थके हैं, हारे हैं, झुके हैं, सोए हैं, रोए हैं, धोए हैं, कुछ भी मतलब नहीं रहता है। लौंडे आपके पास आ गए हैं तो समय देना है, चाहे जैसे देना है, देना ही देना है। प्रायोरिटी है, एकदम प्रायोरिटी है। अब उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, अपने भाई हैं सभी। तो अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। वीडियो बहुत दिनों के बाद ऐसी एक डुअल फॉर्म में आई है। सौरभ को इस चैनल पे आए हुए तकरीबन 1 साल हो गए। ब्लॉग में कुछ आया था हेमचंद डायरीज पे, इस मेन चैनल पे सौरभ का आए बहुत दिन हो गए, और बहुत दिनों के बाद हम लोग सोचे कि एक फिर से रिसीट किया जाए, सारी चीज़ें ताज़ी की जाए। एंड इस टॉपिक पे बहुत ज़रूरी थी बात करना। एंड मुझे उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट सौरभ लगा, क्योंकि 1 साल जब से हम लोग साथ आए हैं, सारे लोग, एक देवरिया, गोरखपुर साथी, दोनों त्रिपाठी तो साथ ही रहे हैं, और एक बॉन्ड अलग सा है। इसलिए हम दोनों ने साथ डिसाइड किया था बाहर रहेंगे, एंड दोनों ने साथ डिसाइड किया कि रवि अंदर ही चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत हम लोग वर्स्ट कंडीशन में रहे यार, एकदम बेकार। जेन्युइन बोले तो बाहर अच्छा है ही नहीं। हम लोग के रिगार्डिंग तो बाहर नहीं रहना चाहिए, कुछ लोग के रिगार्डिंग बाहर ही रहना चाहिए, तो अपना पर्सनल चॉइस है। सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स अब मैं आपके सामने समअप कराता हूँ सौरभ से ही, कि बाहर रहने के फायदे क्या हैं। पहले एक लाइन में आप हमको बता दो। बाहर रहने के फायदे 3 से 4 फायदे, 3 फायदे। हाँ, जैसे घूमने की आज़ादी, ठीक, बकचोदी करने की आज़ादी, आराम से बच्चों के साथ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी भी घर आओ, घर जाओ, घूमने जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ पे, कुछ भी करो। और तीसरा, तुम्हारा कुछ भी खा सकते हो, जो मन करे, जहाँ मन करे वहाँ कुछ खाओ। तो ये जो तीनों
फायदे में गिना जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट के हिसाब से देखो, एक पेरेंट्स के हिसाब से देखो, तो ये तीनों सबसे बड़े नुकसान हैं जो कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में फायदे जान के बाहर चले जाते हैं। एंड अब बाहर के ही 3 से 4 नुकसान की लिस्ट बहुत लंबी होगी, बिल्कुल। मगर कुछ 3 से 4 मेजर नुकसान जो आपको लगा हो एक साल में। पहली बार तो प्रॉपर तुमको खाना नहीं मिलेगा, हाँ, ये तो दिक्कत बहुत बड़ी है। शेड्यूल खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिला तो सारी चीजें गड़बड़ सारी होंगी। चीजें मतलब अनशेड्यूल हो जाएंगी। सारी चीजें दूसरे नंबर पे तुम पढ़ के भी चाहोगे कि मैं पढ़ लूं, फिर भी नहीं पढ़ पाओगे, सही है। तुम बैठ ही नहीं पाओगे। तीसरे नंबर पे तुम्हारे वही दोस्त वाले, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, टाइम ज्यादा बर्बादी करोगे। एंड अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के बेनिफिट्स। तो सौरभ भाई, बेनिफिट से पहले हॉस्टल में रहने के ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, बस 2 मेजर नुकसान जो आपके हिसाब से लगता है, जो हम लोग स्टूडेंट्स को लगता है इसीलिए वो बाहर भाग जाते हैं। 2 मेजर नुकसान। 2 मेजर नुकसान में ये कि हम लोग अपने थॉट के हिसाब से चाहते हैं कि खुल के घर के जिए, जैसे। घर के जैसे जिए, घर के जैसा खाएं, घर के जैसे रहें, वो ये हमारे माइंड में आता है। लेकिन बाहर जाते हो ना तो ये सारी चीजें इससे भी बद से बदतर हो जाती हैं। सही है। वो सोच के हम जाते हैं जो हो नहीं पाता है। और एक बार बाहर रहने का डिसीजन ले लिए और हॉस्टल नहीं लिए तो फिर वो मजबूरी में ही रहना पड़ता है, झेल झाल के किसी तरीके से। एंड और दूसरा एक चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे कि हम लोग को लगता है बाहर का, अंदर का हॉस्टल का खाना बहुत बेकार है। एंड मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक साल जो खाना हम लोगों ने अपने हाथ से बनाया वही खाना सही मिला है। बाहर कहीं भी अच्छा खाना नहीं मिला है। जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ बहुत महंगे खाने मिले हैं, उतना हम लोग डेली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर मंथली एक दिन किए तो बात अलग है। एंड अब हॉस्टल में रहने के 2, 3, 4 फायदे। 4 फायदे में सबसे पहला फायदा तो आपका शेड्यूल पे खाना मिलना है भाई। सही है। एकदम समय पे खाना मिलेगा, अच्छा मिलेगा बाहर से, हाँ, बाहर से जो बहुत जेन्युइन खाना मिलता है वो मिलेगा। और दूसरा फायदा ये है कि तुम पढ़ पाओगे भाई, जो हमारे लिए स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सीपीआई अच्छी बनी रहेगी तुम्हारी। और तीसरा एक फायदा और है कि आप क्लासेस लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि बाहर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जैसे बाहर एक क्लास लगी है तो कहाँ एक क्लास कोई जाता है, कोई नहीं आता है। एंड अंदर से चांस बनता है 1 किलोमीटर दूर हॉस्टल कॉलेज है, साइकिल उठाए चले गए। तो आपके हिसाब से अंदर रहना चाहिए बाहर। अगर मैं आपसे फिर से नेक्स्ट साल पूछूं 4th ईयर में कि सोलह मेरे साथ बाहर रहोगे अंदर, तो क्या रिप्लाई आएगा? नहीं भाई, बिल्कुल अंदर रहेंगे, अंदर रहना है, डन है एकदम फाइनल। बिल्कुल डन है। तो फिर हम बाय द वे एक समय पे वो प्रीफर कर सकते हैं कि इंटर्नशिप वगैरह लेता हूँ तो बाहर रहना पड़ गया, वो अलग की बात है। लेकिन एनओसी हो गई, एनओसी हो गई तो नहीं, तो बाय द वे खाने पीने के मैटर में, पढ़ने के मैटर में तो मैं अंदर ही रहूंगा भाई। और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। लास्ट में बताता हूँ, सौरभ बड़े वालों में अच्छे लग रहे हो तुम। एक बार बाल ओपन करो थोड़ा सा। देखो भाई, बाल बहुत बड़ा किया हूँ, साल भर हो गया यार। तो अगर किसी ने पिछले साल ये वीडियो देखी होगी सेम लोकेशन पे, तो दोनों के चेहरे देख लो। यहाँ तो केवल डिग्रेड हुई है, मगर यहाँ चीजें कई सारे ऐड ऑन हुई हैं। बाल बढ़ गए, बच्चे के दाढ़ी बढ़ गए, सारी चीजें अच्छी लग रही है। लग रहा है कि लौंडा मैकेनिकल का हो चुका है। ये तो है यार, रफ एंड टफ बॉडी। इसके साथ साथ इस वीडियो में इतना ही। कुछ और टिप्स? मैकेनिकल मतलब क्या? पावर, पावर, लोहा मजबूत, मजबूत, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है भाई। तो अब कुछ लास्ट में एक छोटी सी एडवाइस जो कि आप स्पेशली मैकेनिकल के जूनियर्स को देना चाहो। देखो यार, मैकेनिकल एवरग्रीन ब्रांच है, तुमको हर फील्ड में जाने का मौका मिलेगा। हर फील्ड, कोडिंग करना है कोडर बनो, मैक्स प्रो कोडर बनो। तुमको अपने फील्ड में जाना है, मैकेनिकल फील्ड में जाना है, कोर में जाना है, आराम से जाओ यार। बड़े बड़े मर्सिडीज बेंज हुई, BMW, सब में जाओ आराम से। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर में, और थोड़ा बहुत शुरू से फील मत करो। मैकेनिकल इज एवरग्रीन ब्रांड, हमेशा हमेशा के लिए भाई। ऑल द बेस्ट। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड जो कोई भी चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर दे। एंड जो बहुत दिनों से जुड़ा हो प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड ये चीज, ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर मैं यहीं पे रोक के मैं पूछ रहा हूँ, अपना केमिकल का बताओ, कैसा रहा केमिकल तुम्हारे लिए, केमिकल के लिए, और तुम्हारे वो जूनियर के लिए केमिकल कैसा रहा? केमिकल एक बहुत ही वर्सेटाइल ब्रांच है। केमिकल में आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी की कमी हो। इतनी वैकेंसी भरी पड़ी है, इतनी वैकेंसी भरी पड़ी है। अगर आप अपने आप को उस लेवल तक लेते गए तो आपकी प्लेसमेंट जरूर होगी। हो सकता है कि शुरू में कम हो, लेकिन लास्ट में जाके बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आप केमिकल से पढ़ने के बाद पेंट में जा सकते हो, लेदर में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो। इवन जो चीज आपके दिमाग में आ रही है आप वहीं जा सकते हो। टायर टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, लेदर टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हो। इत्र, परफ्यूम, सब चीजें हर जगह, हर जगह केमिकल प्रोडक्ट्स में, हर जगह जहां भी जा सकते हो। आराम से। केमिकल मैकेनिकल बहुत अच्छी ब्रांच है। तो आप लास्ट में इतना बताना कि आपको ये चीज कैसी लगी। हम लोग सोच रहे हैं कि अपने चैनल पे पॉडकास्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं भूलना भाई, कमेंट तुम लोग करते हो तो हम लोग को पावर मिलता है, हर चीज लगता है, अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं कि चलो किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसका हमको बेनिफिट मिल रहा है, कुछ हमको संभावना मिल रहा है।
तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट्स कमेंट बॉक्स में बताना। एंड दिस इज त्रिपाठी ब्रदर्स फ्रॉम द कोर ब्रांच साइनिंग ऑफ। बाय बाय।